आज अपने इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इनेट इम्यून सिस्टम एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम क्या होता है। अब इनेट इम्यून सिस्टम एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम पढ़ने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, मतलब इम्यूनिटी होती क्या है। तो ये क्या होता है कि जब हमारे शरीर के अंदर कोई भी बाहरी फोरिजन एंटीजन या जो बैक्टीरिया है वो जब भी इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उनके विपरीत जो उनके अगेंस्ट जो भी एंटीबॉडी अपना शरीर बनाएगा, ये मतलब जो प्रतिरोधकता उत्पन्न करेगा, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, इम्यूनिटी बोल देते हैं। दैट्स क्लियर। अब ये जो इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी क्या होती है, आमतौर पर दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो हो जाती है इनेट इम्यूनिटी, एक हो जाती है अडेप्टिव इम्यूनिटी। अब इन दोनों में डिफरेंस की अपन बात कर रहे थे, चलिए डिफरेंस देख लेते हैं। इनेट नाम से ही पता चल रहा है, इनेट, इनेट का मतलब क्या हो गया, इनका मतलब तो क्या हो गया अंदर, नेट का क्या हो गया नवजात। जबकि अडेप्टिव, अडेप्टिव का मतलब क्या हो गया उपार्जित, मतलब बाहरी, बाहर से जो एंटीबॉडी अपन शरीर के अंदर जो भी अपन वायरस वगैरह जो भी होगी उनसे लड़ेंगे तो क्या होगी, अडेप्टिव इम्यूनिटी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इनेट इम्यूनिटी के फर्स्ट पॉइंट की। तो ऑलरेडी प्रेजेंट इन बॉडी, अपने शरीर के अंदर पहले से ही जो इनेट इम्यूनिटी होती है क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जबकि जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है ये डेवलप आफ्टर बर्थ इन रिस्पॉन्स टू फोरिजन एंटीजन। मतलब इसकी डेवलप कब होती है, जब अपने शरीर के अंदर कोई भी बाहरी एंटीजन अपने शरीर में प्रवेश करता है, उसके विपरीत जो अपन रिस्पॉन्स देते हैं उस समय क्या होती है, अडेप्टिव इम्यूनिटी विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इनेट इम्यूनिटी में, तो ये क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। जबकि जो अडेप्टिव होती है वो क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। अब कैसे होती है? नॉन स्पेसिफिक का यहाँ पे मीन्स क्या है, यहाँ पे ये मीन्स है कि मान लिया कि ये एंटीबॉडी, ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है क्या करती है, जितने भी अपने शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस वगैरह आएगा तो उन सबके ऊपर ये एक ही तरह से, एक ही फॉर्मूला यूज करती है, एक ही तरह से उन पे क्या करती है, अटैक करती है। जबकि जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है ये क्या करती है, पहले उस फॉर्मूले को जानती है कि ये क्या चीज है, उसके बाद में क्या करती है, उसके विपरीत एंटीबॉडीज बनाती है। तो मतलब इसका तरीका तो क्या हो गया, एक ही तरीका हो गया। जबकि मतलब नॉन स्पेसिफिक एक अलग अलग तरीके से ये क्या करेगी। जबकि ये जो अडेप्टिव है इसका तरीका क्या हो गया अलग, ये हर जो वायरस आएगा उसको अलग अलग तरीके से समझाएगी। जबकि जो इनेट होगा वो एक ही तरीके से क्या करती है, अटैक करती है। इसका मतलब क्या हो गया, इनेट तो क्या होगी, नॉन स्पेसिफिक होगी, और अडेप्टिव क्या होगी, स्पेसिफिक होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, कंपोज्ड ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड सेलुलर बैरियर। इसका मीन्स क्या हो गया, फिजिकल क्या होगी, फिजिकल बैरियर कौन कौन से आ जाते हैं, अपनी स्किन आ गई, अपने जो आईज हैं, ये सब किस में आ जाते हैं, फिजिकल बैरियर में आ जाते हैं। केमिकल बैरियर में कौन आ जाता है, केमिकल बैरियर में हार्मोन्स आ गए। सेलुलर बैरियर में कौन आ गया, अपने जो अंदर के जो ऑर्गन्स है, जैसे प्लिया होगी, आरबीसी वगैरह होगी, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, सेलुलर बैरियर के अंदर आ जाते हैं। ये सबके सब किसके अंदर आते हैं, इनेट इम्यूनिटी के अंदर आते हैं। जबकि जो अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर कौन से आ गई, कंपोज्ड ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स। अब बी सेल्स एंड टी सेल्स क्या होती है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उनको देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें इनेट इम्यूनिटी में, तो इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, ऑलवेज, हमेशा क्या रहती है, एक्टिव रहती है। जबकि जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है ये क्या होती है, नॉट ऑलवेज एक्टिव रहती है। मतलब कब ये हमेशा के लिए एक्टिव नहीं रहती है। कैसे, इनेट इम्यूनिटी तो क्या होती है कि जब कोई भी एंटीजन, कोई भी वायरस वगैरह आएगा उन पे हाथों हाथ क्या कर देगी, क्रिया कर देगी। जबकि अडेप्टिव क्या होती है, पहले उस चीज को, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, उसको चीज को समझती है। मतलब ये ऐसे नहीं है कि हमेशा एक्टिव, जब अपने शरीर को ये पता चल जाएगा इन दोनों के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन रहता है, किसमें, इनेट एंड अडेप्टिव के अंदर। तो जब ये होता है, जब इनेट से ये काम नहीं होता है तो ये क्या करती है, अडेप्टिव को बताती है कि काम मेरे से नहीं हो रहा है, तो चलिए आप ये काम कीजिए। उस टाइम क्या होती है, ये एक्टिव हो जाती है। तो इसका मतलब नॉट ऑलवेज एक्टिव, हमेशा ये एक्टिव नहीं रहती है, इसको पहले एक्टिव करवाना पड़ता है, किसके द्वारा, इनेट इम्यूनिटी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट बात करें इनेट इम्यूनिटी में, तो रैपिड रिस्पांस देती है। इनेट इम्यूनिटी क्या करती है, रैपिड, बहुत ही जल्द क्या कर देती है, रिस्पांस कर देती है। कोई भी यदि अपने शरीर में एंटीजन आएगा उसके प्रति जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करेंगे। कितना टाइम लगेगा, 1 से 2 घंटे का टाइम लगेगा उसको रिस्पॉन्स करने के लिए। जबकि जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है ये क्या करती है, स्लो रिस्पॉन्स देती है, इसको रिस्पॉन्स करने के अंदर 3 से 4 दिन लगते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इनेट इम्यूनिटी में, तो क्या होती है, नोट प्रेजेंस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। मतलब इसके अंदर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंस नहीं होती है, किसमें, इनेट के अंदर। जबकि जो अडेप्टिव होती है इसके अंदर इम्यूनोलॉजिकल जो मेमोरी होती है वो क्या होती है, प्रेजेंस होती है। अब आपने मान लिया कि कोई भी अपने शरीर के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी आती है, कोई भी एंटीजन अपने शरीर के अंदर, कोई भी वायरस बैक्टीरिया आएगा तो क्या करेगा, जो इनेट इम्यूनिटी होगी उसको तो पता है नहीं कि कौन सा वायरस आया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। मतलब ये बस एक ही तरीके का फॉर्मूला अपनाती है। जबकि
कई कई वायरस आपको भी पता है कि भेष बदल लेते हैं, उनको पता नहीं चलता है, अपन को शरीर को पता नहीं चलता जल्दी से, वो इनेट को क्या कर देते हैं, चकमा दे देते हैं और जैसे ही आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, अडेप्टिव है, उसके पास तो मेमोरी है ही ना, उसको तो पहले से ही पता है कि हाँ भाई ये वायरस जाना पहचाना सा लगता है, तो वो उनके एंटीबॉडी अपने पास है, क्योंकि जो चीज आ गई तो वो क्या होती है, जो अपनी अडेप्टिव जो इम्यूनिटी होती है उसको क्या रहता है, पता रहता है कि हाँ भाई ये चीज आई हुई है, तो ये क्या करती है, उसके ऊपर जल्द से जल्द रिस्पॉन्स कर देती है। इसलिए क्या होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके अंदर अडेप्टिव के अंदर और इनेट के अंदर क्या होती है, अब्सेंट होती है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट बात करें इनेट इम्यूनिटी में, तो क्या होती है, इनहेरिटेड होती है, जबकि अडेप्टिव क्या होती है, नॉट हेरिटेड होती है। मतलब इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर चली जाती है। जो इनेट इम्यूनिटी होती है मतलब जेनेटिकली होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो जाती है। जबकि जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती है। ये अपने क्या होती है, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था कि डेवलप कब होती है, जब अपन बर्थ ले लेते हैं, उसके बाद जो अपने एनवायरनमेंट द्वारा अपन जो भी सीखते हैं, लर्निंग लेते हैं, उसके द्वारा क्या होती है, अडेप्ट इम्यूनिटी अपनी विकसित होती है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट यदि इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो ये क्या होती है, रिमाइंस थ्रू आउट लाइफ। ये अपने जो जीवन होता है उसके अंदर हमेशा क्या रहती है, रिमाइंस रहती है। जबकि जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है नॉट रिमाइंस थ्रू आउट लाइफ। अब जैसे ही मान लिया कि कोई वायरस अपने बॉडी के अपने शरीर के अंदर आ गया, अब बहुत टाइम हो गया कि वो वायरस आया ही नहीं है, तो क्या करेगी, ये जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होगी उस चीज को क्या हो जाएगी, भूल जाएगी। मतलब जबकि जो इनेट ऐसी है तो क्या होती है, 24 घंटे एक्टिव रहती है, क्योंकि सबसे पहले तो इसी के पास आएगा ना, इसको समझ में नहीं आएगा तभी तो अडेप्टिव के पास जाएगा। लेकिन यदि ये अपनी इनेट इम्यूनिटी उसके जो भी एंटीजन बाहर से आ रहा है उसके ऊपर क्रिया कर रही है, तो अडेप्टिव के पास तो नहीं जा रहा है। तो बहुत दिन हो गए अडेप्टिव के पास कोई भी चीज गई, यदि अपन कोई चीज बार बार यदि उस चीज को पढ़ते हैं तो अपन को क्या रहती है, वो चीज याद रख जाती है। लेकिन यदि किसी चीज को अपन भूल जाते हैं, बहुत बार बहुत टाइम हो गया पढ़ा हुआ, लेकिन फिर यदि अपन को कोई वो क्वेश्चन पूछ ले तो अपन को नहीं आता है, क्योंकि अपन को वो चीज पहले पढ़नी पड़ेगी। तो वही सिस्टम यहाँ पे है कि जब बहुत टाइम हो जाता है तो ये चीज क्या होती है, भूल दी जाती है अडेप्टिव इम्यूनिटी द्वारा। तो ये थे इनके अंदर कुछ डिफरेंस, जो आपको कैसे लगे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कुछ डिफरेंस यदि आपको भी पता है तो आप मेरे को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, याद दिला सकते हैं कि ये डिफरेंस इनके अंदर और है। और आप कोई और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो तो भी आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।